हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हम लोग विद्युत पढ़ चुके हैं। तो फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं चीजें जो हमने इस चैप्टर में जानी और बढ़ते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो हम लोगों ने क्या देख लिया था? हम लोगों ने सेल के बारे में जान लिया। तो सेल क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक सेल जो होता है एक पोर्टेबल सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। आप लोगों ने देखा होगा सेल, जो हम बैटरी या सेल यूज करते हैं वो क्या होती है? वो एक आप जेब में रख लो, है ना, या बेसिकली कहीं एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जा सकते हो सेल को। तो एक एनर्जी जब आपको चाहिए होती है कोई बल्ब जलाने के लिए या फिर आपको अपना मोबाइल चार्ज करना है या कुछ भी, तो आपके पास एक एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी का सोर्स होना चाहिए जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे और आपकी यहाँ पर क्या हो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, चाहे टॉर्च है, चाहे आपका मोबाइल है, चाहे कुछ भी है, वो उस पे हम उसको यूज कर सके। सेकंड कह रहा है इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, यानी कि जो सेल बनता है वो दो टर्मिनल से मिलकर बनता है। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो सेल होता है ये दो टर्मिनल से मिलकर बना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक बल्ब जो होता है उसके अंदर एक छोटी सी वायर होती है, छोटी सी पतली सी वायर, यानी कि एक तार होगी। इसको हम फिलामेंट कहते हैं, जो हॉट होती है और ग्लो करती है टू प्रोड्यूस लाइट। यानी कि क्या होगा, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और उससे गर्म होने के कारण क्या होगी, प्रोड्यूस करेगी लाइट, यानी कि यहाँ से रोशनी उत्पन्न होगी जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास होगा। ठीक है, तो जब भी आप क्या करोगे, बल्ब से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो ये हॉट हो जाएगी और इससे लाइट, यानी कि यहाँ से क्या निकलती है, रोशनी निकलती है। एक एलईडी जो है इसके पास भी दो टर्मिनल होता है। एलईडी क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। एक जो एलईडी है उसका एक पॉजिटिव जो होता है वो लंबी तार होती है, यानी कि आप कैसे पहचानोगे कि एलईडी में पॉजिटिव यानी कि धनात्मक तार कौन सी है? तो जो लंबी तार है वो धनात्मक है और जो छोटी तार है वो ऋणात्मक तार है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। करंट जो है एलईडी में सिर्फ एक ही डायरेक्शन से जाएगा, यानी कि लॉन्गर आर्म से शॉर्टर आर्म की तरफ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाएगा। धनात्मक तार से ऋणात्मक तार की ओर ही यहाँ पर धारा प्रवाह करती है। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से इन की पॉइंट्स को एंड देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेल होता है उसके पास दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, और जो बल्ब की जो तार होती है उसको हम फिलामेंट कहते हैं। यही फिलामेंट हॉट होगी, यानी कि गर्म होगी और गर्म होके क्या करेगी, रोशनी उत्पन्न करेगी और जिसके कारण हम चीजों को देख पाएंगे। एक एलईडी के पास दो टर्मिनल होता है ना, जैसे एलईडी जो होती है उसके पास दो टर्मिनल होते हैं, एक को हम पॉजिटिव बोलते हैं यानी कि धनात्मक टर्मिनल, और एक ऋणात्मक हो जाएगा। तो धनात्मक कैसे पहचानोगे, एक लंबी तार को देख के आप धनात्मक पहचानोगे, एक छोटी तार को देख के आप ऋणात्मक पहचानोगे। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये एलईडी से पास करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। तो याद रखना, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करता है एलईडी में, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट कह रहा है एन एलईडी लाइट्स अप ओनली व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी कि जब हम क्या करेंगे, एक धनात्मक टर्मिनल को यानी कि लंबी तार को हम किससे कनेक्ट करेंगे, एक लंबी तार को पॉजिटिव टर्मिनल से कर देंगे, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव से एक लंबी तार को हमने जोड़ दिया और बैटरी के नेगेटिव को हमने छोटी तार से जोड़ दिया। तो यहाँ पर एलईडी तभी लाइट अप होगी, यानी कि ग्लो करेगी। ग्लो करने का कारण क्या है भैया, करंट इसके अंदर जाएगा। करंट कहाँ से कहाँ चलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है ना। तो ये बात आपको ध्यान में, छोटी सी बात है पर ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट कह रहा है अ स्विच। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट्स और ब्रेक अ सर्किट। जो स्विच होता है वो क्या होता है, एक सिंपल सा डिवाइस होता है जो क्या करे, या तो सर्किट को तोड़ देता है या फिर क्या करता है, सिंपल यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं सर्किट को कंप्लीट करता है, यानी कि एक पुल की तरह काम करता है। जो पुल है वो क्या करेगा, पुल जो है वो दो पहाड़ों को जोड़ने का काम करता है। तो उसी तरीके से दो तारों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा इलेक्ट्रिक स्विच करता है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें फटाफट से इन पॉइंट्स। सो स्विच एक बेसिक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर सर्किट टूटा हुआ होगा तो उसे पूरा कर लेगा, यानी कि हम किसी को ऑन ऑफ डिवाइस भी बोल सकते हैं स्विच को। ठीक है, स्विच एक ऑन ऑफ डिवाइस होता है जो हम किसी बल्ब को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच। नेक्स्ट कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ क्लोज सर्किट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। क्या कह रहा है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का, कि आप जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो जो डायरेक्शन है वो कैसा होता है, हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। यानी कि जो करंट यानी कि जो धारा प्रवाह करती है वो हमेशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ ही बहेगी, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ही फ्लो करती है।
ठीक है। अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम अलग अलग के चित्रों द्वारा या तार बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सर्किट का उपयोग करके बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत परिपथ पूरा बना रहे हैं। तो ये हमारा कहलाता है वैद्युत परिपथ या फिर सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो परिपथ आरेख हम इसको कहते हैं। ये बेसिकली करता क्या है, तो ये हमारा डायग्राम को फुल फॉर्म, मतलब ये डायग्राम बनाता है जो बार बार हमें बल्ब नहीं बनाना पड़ेगा, स्विच नहीं बनाना पड़ेगा। तो एक हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, छोटे छोटे सिंबल्स यूज करते हैं कि उसमें टीवी लगा है, फ्रिज लगा है, बल्ब लगा है ना, तार लगी है, बैटरी लगी है, की लगी है, यानी कि स्विच लगा है, ये सारी की सारी चीजें हम बता देते हैं। चलिए, मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से धारा प्रवाह करती है बहुत आसानी से, उनको हम अच्छे चालक कहते हैं। यानी कि मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं पदार्थ जिनके अंदर से धारा प्रवाह कर सकती है, इनको हम कहते हैं अच्छे चालक। अच्छे चालक क्या होते हैं, जिनके अंदर से धारा अच्छे से प्रवाह कर सके। और मटेरियल थ्रू विच करंट कैनॉट पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से धारा प्रवाह नहीं कर सकती, उनको हम कुचालक कहते हैं, या अच्छे चालक नहीं होते वो बिजली के, ये कहते हैं। चलिए, तो नोट करेंगे अभी बचे हुए पॉइंट्स को, एंड देन फिर हम आगे अब अपनी क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं आगे, लेट्स एनहेंस अवर लर्निंग। हम और बढ़ाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा है इन चार ऑप्शंस में थे, यानी कि हमारे पास चार एमसीक्यूज दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये है, और यहाँ पर चार ऑप्शन है। इसमें से हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन, एक जो गलत स्टेटमेंट है उसको टिक करना है। तो चलिए गलत ढूंढते हैं। अ स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। तो इन्होंने पहले क्वेश्चन में कहा कि जो स्विच है उससे हम करंट निकालते हैं। नहीं, स्विच जो है वो क्या होता है, एक रास्ता देता है, एक ऑन ऑफ डिवाइस होता है, एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है, ना कि स्विच से कोई सोर्स है। सोर्स कौन होता है, बैटरी होती है ना। तो ये इनकरेक्ट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आई लिख देते हैं हम यहाँ पर। अ स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट, बिल्कुल ये राइट है हमारा, तो हम इसको आर लिख रहे हैं, राइट मतलब एकदम सही है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, जो कि पहला वाला हम ढूंढ चुके हैं। स्विच जो होता है वो क्या होता है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और ब्रेक करने के लिए, यानी कि पूरा करने और आधा करने के काम आता है। नेक्स्ट कह रहा है स्विच हेल्प्स टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर अवर रिक्वायरमेंट, बिल्कुल ये भी एकदम सही है। जब आपको लाइट चाहिए तभी आप लाइट लो, जब आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तभी आप इलेक्ट्रिसिटी लोगे। यानी कि स्विच के हेल्प से बहुत आसान हो गया, जब मुझे लाइट जलानी है मैं अपनी मर्जी से तभी लाइट जलाऊंगा। ऐसा नहीं कि बस मुझे जब भी चाहिए तो स्विच, मतलब जब भी चाहिए होगी तो मैं स्विच की ही हेल्प से जला पाऊंगा, है ना। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट यानी कि हमारी जरूरत के हिसाब से हमें क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल। When the switch is off position, there is an air gap between the terminal, ये भी एकदम सही है कि जब स्विच ऑफ पोजीशन में होता है, यानी कि जब दोनों की दोनों तारें आपस में कनेक्ट नहीं होती तो गैप बना होता है ना बीच में, तो इसमें एयर गैप होता है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे इनके बीच में एयर गैप होता है और एयर के अंदर से करंट नहीं पास होता, तो एयर ऐसे समझ लो बैड कंडक्टर होती है। तो बिल्कुल एकदम सही जवाब है, तो हमारा ऑप्शन पहला एकदम सही है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नोट करेंगे एंड ये ऑप्शन में लिखने के बाद टिक लगाएंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑब्जर्व द फिगर विद विच मटेरियल कनेक्टेड बिटवीन एंड ए एंड बी लैम्प विल ग्लो और नॉट। तो आप क्या करो, यहाँ पर हमें फिगर बोला है ना, ऑब्जर्व करना है। विद विच मटेरियल कनेक्ट बिटवीन द एंड ए एंड बी द लैम्प विल ग्लो, विल नॉट ग्लो। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा मटेरियल अगर हम ए और बी के बीच में लगाएं तो ये लैंप नहीं जलेगा। तो अगर हम यहाँ पर इंसुलेटर लगाएंगे, कुचालक, अगर हम यहाँ पर इंसुलेटर लगाएंगे, इंसुलेटर क्या होता है, कुचालक। कुचालक कौन से हो गए, जिनके अंदर से धारा प्रवाह नहीं करती है ना। तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या लगाए, कोई मेटल लगा दे, जैसे धातु लगा दे, तो बल्ब ग्लो करेगा। तो इसका मतलब समझ जाना कि इंसुलेटर होना जरूरी है, इंसुलेटर आप लगाओगे तभी ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें थर्ड फिगर में देखो क्या दे रखा है, इफ द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द लैंप इज ब्रोकन, यानी कि इन दोनों में से एक की फिलामेंट अगर ब्रोकन हो जाएगा तो क्या दूसरा जलेगा? जस्टिफाई योर आंसर। तो आप बोलोगे कि अगर एक की फिलामेंट यहाँ पर ब्रोक हो जाती है तो दूसरा वाला ग्लो नहीं करेगा। नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा और फिर दूसरे वाले तक करंट नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर एक की भी फिलामेंट टूट गई तो दूसरे वाले तक धारा नहीं पहुंच पाएगी, करंट नहीं पहुंच पाएगा, एज अ रिजल्ट यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, तो फिर दूसरा वाला भी नहीं जल पाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट से। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, फटाफट से रिवीजन कर लिया और कुछ क्वेश्चंस इसके देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रश्न की बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।